तो दोस्तों नवोदय के जो कक्षा 6 का जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उसकी क्या क्या योग्यता रहेगी उसकी सारी डिटेल अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले अपना जो गूगल का सर्च बॉक्स है उसमें अपन लिखेंगे नवोदय नवोदय gov.in लिखेंगे। तो जिस प्रकार ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो ये इसका लिखना है और नवोदय gov.in लिखते ही इस प्रकार से अपना पेज ऑफ इंटरफेस होगा। इसमें अपन यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो अपनी साइट है नवोदय एडमिशन क्लास 6। तो यहाँ पर अपन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अपने पास इस प्रकार से एक पेज ऑफ इंटरफेस होगा। इस पेज में अपन देखेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर लिखा हुआ। कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2027-28। तो 2027-28 का जो क्लास 6 के लिए कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक ये रहेगा। तो इसमें जो ऊपर जो लिंक है उस पर अपने को यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते इस प्रकार से अपने सामने इम्पोर्टेंट डेट्स आ जाएगी, जिसमें जैसे लास्ट डेट टू अप्लाई, जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई 2026 होगी। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएंगे उस टाइम। डेट ऑफ एग्ज़ाम होगा 28/11/2026 यानी 28 नवंबर 2026 को एग्ज़ाम की तारीख रहेगी। और जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर रिजल्ट मार्च अप्रैल 2027 में। और नीचे इधर आएंगे तो अभ्यर्थी के बारे में जो है अनिवार्य पात्रता की घोषणा करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करके जो पात्रता के जो भी नियम और शर्तें हैं उनको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सेशन में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया हो। तो जो भी अभ्यर्थी कक्षा 6 के लिए आवेदन करने जा रहा है वो पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें JNVST के उनमें भाग नहीं लेना चाहिए। अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ हो, यानी 31 जुलाई 2026 से पहले या 31 जुलाई 2026 तक कक्षा 5 में उसका एडमिशन हो चुका हो। 31 जुलाई के बाद अगर एडमिशन हुआ तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं होगा। तीसरा बिंदु है अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में हो। तो अभ्यर्थी का जो जिला है वो उस जिले के अंदर ही पढ़ाई कर रहा है और कक्षा 5 की जो पढ़ाई है उसी जिले में होनी चाहिए। और अगर पास में 10 किलोमीटर के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में भी अगर उन्होंने कक्षा 5 में अध्ययनरत है या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो। माता पिता अभ्यर्थी ने JNVST 2027 की आधिकारिक विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, उसकी शर्तों से सहमत है। तो जो आधिकारिक विवरणिका जारी है वो यहाँ से अपन जो ये रेड कलर में है यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। तो अभ्यर्थी के पास या तो एक वैध आधार नंबर होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी के पास आधार नंबर है तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। यदि अभ्यर्थी अभिभावक की पुष्टि और घोषणा करते हुए अभ्यर्थी ऊपर दी गई पात्रता और शर्तों को पूरी करता है तो नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर ये जो ऊपर जितने भी बिंदु है इन 6 बिंदुओं को पात्र है तो अपने को यहाँ पर नीचे यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर यस करना है। यस करते ही नीचे क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर अभ्यर्थी के आधार नंबर है तो यहाँ पर अपने को यस करना है। यहाँ पर यस करना है तो नीचे यहाँ पर आधार नंबर मांग लेगा और जो भी अभ्यर्थी उसका अपने को आधार नंबर एंटर करना है। अगर नहीं है अपने पास तो यहाँ पर नो करेंगे। तो नो करने के बाद यहाँ लिखा होगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस। तो जिस जिले के लिए अपन आवेदन कर रहे हैं उसी जिले में पेरेंट्स के जो माता पिता हैं उनका जो स्थायी निवास का जो पता है उसका मतलब गवर्नमेंट के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका पंजीकरण अस्थायी होगा। कृपया निवास के जिले के संबंध में अभिभावक या अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपने को यहाँ पर अपलोड करना है जो 50 KB से 300 KB के बीच में है होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आधार है तो अपने को यहाँ पर यस करना है और नीचे यहाँ आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद इधर साइड में आवश्यक सूचनाएं हैं। इसमें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण होगा, तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का इसमें एक ही चरण रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। तो जो ओबीसी का जो आरक्षण है वो केंद्र की सूची के अनुसार ही दिया जाएगा। आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्न छाया प्रति या स्कैन कॉपी तैयार रखें। एक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो 100 से 10 KB के बीच में उसकी फ़ोटो होनी चाहिए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की, और उसकी इमेज की जो 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए साइज। और अभिभावक के हस्ताक्षर की भी एक फ़ोटो होनी चाहिए जो भी 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अभ्यर्थी का एक नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए जो भी 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर वो SC ST OBC या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आ रहे हो तो उसके लिए केंद्रीय अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। प्रमाण पत्र का आकार 50 से 300 KB के बीच में होगा। यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और जो कैटेगरी वाला है वो भी अगर अभी उपलब्ध नहीं है तो अभी अपन उसको छोड़ के जो प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र वो बाद में नंबर आने के बाद भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ अपने को आधार नंबर एंटर करने हैं, और आधार नंबर एंटर करते ही अपन सबमिट करेंगे तो अपने सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो अपन जैसे ही आधार में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद जहाँ यहाँ पर यस करना है और प्लीज़ इंटर OTP, तो यहाँ पर अपने को OTP एंटर करना है। अगर OTP नहीं आया तो यहाँ पर नो करना है या यस करना है। इसके बाद अपने को सबमिट पर क्लिक करना। सबमिट पर क्लिक करते ही अपने पास जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो इस प्रकार से ओपन हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो ये जो नाम है वो नाम, कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम जो अपन ने आधार नंबर से ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखना है, और लिंग में फीमेल, जो भी कैंडिडेट का लिंग है वो यहाँ पर मेल फीमेल यहाँ पर करना है। जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आधार से ये सर्च करके ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है कैंडिडेट के, जो मोबाइल नंबर वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद ईमेल आईडी वो यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद श्रेणी में कैटेगरी लिखनी है, जनरल, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है वो अपने को सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं OBC सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ लिखा हुआ अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी अपलोड। तो अभी ये अनिवार्य नहीं है, अगर नहीं हो अपने पास तो, अगर हो तो अपन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो विकलांग है, अगर विकलांग है तो यहाँ पर और तो विजुअल हियरिंग किस प्रकार के विकलांग है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना, नहीं हो तो अपने को नन पे क्लिक करना। और जो पता है वो पिन कोड और जो अपना पता एड्रेस रहेगा वो इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसके बाद अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आवासीय विवरण पूछेगा, तो आवासीय स्टेट कौन सा है वो स्टेट अपने को सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद यहाँ अपने को जो जिला है कैंडिडेट का वो जिला, रेजिडेंशियल जिस जिले में आवासीय जो जिला है वो ही जिला यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद रेजिडेंशियल ब्लॉक कौन सा है, तो जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पर करना है। इसके बाद आर यू NIOS कैंडिडेट, तो NIOS हो या नहीं हो तो इस पर येस और नो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। NIOS 1/4/26 से 15/9/26 के अभ्यर्थी है, हो तो अपन यहाँ पर यस करना, या उसके नहीं हो तो नो करना। कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है तो उस जिले का नाम, अपने जो भी कक्षा 5 की जो पढ़ाई चल रही है उसका निवास जिला और पढ़ाई का जो जिला है वो एक ही है, तो यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना यस सिलेक्ट करना, जिला एक ही है। तो इसके नीचे अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। सिलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज, तो उस स्टेट का जिस भी स्टेट में वो भी पढ़ रहा है कक्षा 5 में वो स्टेट यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद उस जिले का नाम यहाँ चूज़ करना है, उसके बाद उस ब्लॉक का यहाँ पर चूज़ करना है और नीचे की ओर स्क्रॉल करना। परीक्षा का माध्यम यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना है, परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना वो यहाँ पर है। और नीचे इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो पिछले स्कूल का विवरण मांगेगा, तो यहाँ पर क्लास 3 का विवरण यहाँ इसमें भरना है, कक्षा 4 का नीचे इसके नीचे भरना और कक्षा 5 का विवरण। तो कक्षा 3 में स्कूल का नाम क्या है वो यहाँ पर भरना है।
इसके बाद मान्यता प्राप्त है स्कूल या नहीं है, तो मान्यता प्राप्ति होती है, ज़्यादातर स्कूल है तो मान्यता प्राप्त करना है। इसके बाद स्कूल की स्थिति क्या है, स्कूल की स्थिति रूरल है या अर्बन है, तो यो रूरल यानी ग्रामीण में हो तो अपने को रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन यानी शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष, तो कक्षा 3 में प्रवेश लेने का कौन सा वर्ष था, तो 2024 ही रहेगा। और उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो उत्तीर्ण होने का वर्ष 2025 है, तो यहाँ पर ये 2025 हो जाएगा। और यहाँ उसका अप्रैल 2024 हो जाएगा। इसके बाद वह इसी प्रकार अपन स्टेप बाय स्टेप कक्षा 4 की भी स्कूल का नाम लिखेंगे, कक्षा 4 कौन सी स्कूल में अध्ययन किया, इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, स्कूल की स्थिति रूरल है या अर्बन है, इसके बाद प्रवेश लेने की जो दिनांक है यहाँ पर महीना और वर्ष यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार अपन 5वीं की डिटेल, तो 5वीं में कौन सी क्लास में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल, उस स्कूल का नाम भरना है, रिकॉग्नाइज्ड भरना है, स्कूल की स्थिति रूरल भरना है, 5वीं में प्रवेश कब लिया है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपन नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ मैं अभ्यर्थी वह प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी मेरी और विश्वास की तरह पूरी तरह सही है। तो इसको एक बार अपने को जो ये शपथ पत्र है उसको अपने को पढ़ना है, अंडरटेकिंग करना है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपने अभ्यर्थी की एक फ़ोटो जो 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, वो फ़ोटो यहाँ पर अपने को चूज़ फाइल में जाकर अपलोड करनी है अपनी मोबाइल की गैलरी से। इधर अपन देखेंगे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की फ़ोटो, तो अभ्यर्थी के जो हस्ताक्षर है उसकी भी एक फ़ोटो जो 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, वो यहाँ पर अपन एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें, तो यहाँ जो माता या पिता में से किसी एक के भी हस्ताक्षर यहाँ पर एक सिंपल पेज पे साइन करके वहाँ उसकी भी एक इमेज 10 से 100 KB के बीच में लेके उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ जो प्रमाण पत्र है, जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अपने को अपलोड करना है। कैटेगरी प्रमाण पत्र अभी अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप इसको बाद में भी जमा करा सकते हो, फॉर्म अपना सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अपन सेव एंड प्रीव्यू, तो अपन सेव एंड प्रीव्यू में ये पूरा भरा हुआ फॉर्म अपने को दिखेगा और उसको अपने को सबमिट करना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगा और उसका जो अपने को प्रिंट है वो प्रिंट अपन वापस बैग जाकर रजिस्ट्रेशन संख्या जो जारी होगी उससे अपन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इस प्रकार इसी परीक्षा से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल बजरंग एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 से संबंधित प्रवेश के जो भी सूचना है वो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल बजरंग एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।